नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड आज तक न्यूज। उत्तराखंड भाजपा में बड़ा संगठनात्मक बदलाव देखने को मिला। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार को उनके पद से हटाए जाने की चर्चा के बीच कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने निशाना साधते हुए कहा कि आंशिक रूप से ही सही, लेकिन आज अंकिता भंडारी की आत्मा को शांति जरूर मिली होगी जो अजय कुमार को पदमुक्त किया है। यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि अजय कुमार कसूरवार थे और ये उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के संघर्ष की जीत के रूप में इसको देखा जाएगा कि जो 3.5 साल से उत्तराखंड की जनता चुप नहीं बैठी और अंकिता के न्याय के लिए संघर्ष करती रही। सीबीआई की जांच को कहकर मुख्यमंत्री ने पूरे मामले को उलझने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब जिस तरह भाजपा इन दागदार चेहरों से अपने आप को अलग कर रही है, उससे साफ पता चल रहा है कि जो अंकिता के पिता ने चिट्ठी में जिक्र किया था मुख्यमंत्री जी को, वह बात एकदम सटीक निकली और उस बात पर मुहर लगी है और अंकिता की न्याय का आंदोलन अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा। लेकिन उनको सजा क्यों नहीं दी जा रही? इसके साथ ही उन्होंने गट्टू का जिक्र करते हुए कहा कि दुष्यंत कुमार का नंबर कब आएगा। देखिए, आंशिक रूप से ही सही, आधी ही सही, लेकिन आज ये अंकिता भंडारी की आत्मा को शांति जरूर मिली होगी। ये जो अजय कुमार का यहाँ से पदमुक्त किया जाना है, बेदखल किया जाना है, उसकी छुट्टी जो की है भाजपा ने, वो बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि अजय कुमार कसूरवार थे और ये उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के संघर्षों की जीत के रूप में मैं इसे देखती हूँ। जो 3.5 साल से उत्तराखंड की जनता चुप नहीं बैठी और अंकिता के न्याय के लिए, अपनी बहन, अपनी बेटी की न्याय के लिए लगातार सड़कों पर उतरी रही। सीबीआई की जांच की बात कहकर पुष्कर सिंह धामी जी ने तो पूरे मामले को उलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन अब जिस तरह से एक एक करके भाजपा इन दागदार चेहरों से अपने आप को अलग कर रही है, उससे साफ पता चल रहा है कि जो अंकिता के पिता ने चिट्ठी में जिक्र किया था मुख्यमंत्री जी को, वो बात एकदम उनकी सटीक निकली और बात पर मोहर लगी है। और कहीं ना कहीं 3.5 साल से चल रहा अंकिता को न्याय का आंदोलन अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है। वीआईपी का जिक्र उसने अपने व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन में किया था। उस वीआईपी को मानने से प्रशासन मना कर रहा था, लेकिन अब जिस तरह से अजय कुमार को यहाँ से हटाया गया, क्यों हटाया गया उसका जवाब भाजपा नहीं दे रही है और सजा क्यों नहीं दी जा रही है, संजय कुमार की तरह सिर्फ उसको बेदखल यहाँ से क्यों किया जा रहा है और राजस्थान का प्रभार दिया जा रहा है, तो ये पता चलता है कि भाजपा का भी जो हिसाब किताब है वो इनके बिना नहीं चलता, ऐसे लोगों के बिना नहीं चलता। तो जितने भ्रष्टाचारी दुष्कर्मी हैं उनको पल्लवित पुष्पित करने का काम भाजपा कर रही है और गट्टू का नंबर अब कब आएगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि सांप लौट रहे उत्तराखंड की जनता के दिलों में 3.5 साल से, जब से वो ये गट्टू भट्टू को यहाँ पर लगातार सम्मानित होते हुए देख रहे हैं। अगर इनमें नैतिकता बाकी बची होती, जमीर होता, तो इनको तो खुद ही अपने अपने पदों से मुक्त हो जाना चाहिए था जब तक इसकी जांच चल रही थी। लेकिन नैतिकता और भाजपा दो अलग अलग सिरे हैं, इनसे अपेक्षा ही करना नैतिकता की एक बड़ी भारी भूल होगी। कुल मिलाकर उत्तराखंड को इस जीत की बधाई देना चाहती हूँ। अजय कुमार से हमारा पल्ला छूटा, रोज रोज हमें अब उसका चेहरा नहीं देखने को मिलेगा, ये हमारी एक बड़ी जीत है।